टेस्ट नंबर 2, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू सैम्पल मीन्स। बराबर, अगर मान लीजिए कि एग्ज़ाम के अंदर आपको 2 सैम्पल मीन दिए जाए, वहाँ पे क्या दिया था पहले टेस्ट में, पॉपुलेशन मीन और सैम्पल मीन दोनों दिए होते हैं। यहाँ पे ओनली फॉर 2 सैम्पल मीन दिए गए। ओके, तभी यहाँ पे ये मेथड यूज़ होगी। यहाँ पे ब्रैकेट करके लिखा हुआ है कि व्हेन गिव 2 सैम्पल साइज, यहाँ पे 2 सैम्पल साइज भी दी जाएगी, 2 सैम्पल मीन भी दिए जाएंगे और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिए जाएंगे। ओके, तभी हमें ये मेथड यूज़ करने की है। हाँ, लेट फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन 2 सैम्पल साइज N1 एंड N2 आर ड्रॉन। ओके, कि सैम्पल साइज है वहाँ पे 2 सैम्पल साइज हम लोग ले रहे हैं, N1 एंड N2। मीन्स ऑफ देयर 2 सैम्पल आर रिस्पेक्टली x⁻1 एंड x⁻2। ओके, उनके मीन क्या है, तो x⁻1 एंड x⁻2 है। वी वॉन्ट टू चेक द हाइपोथेसिस दैट द डिफरेंस बिटवीन 2 सैम्पल मीन इज इनसिग्निफिकेंट। बराबर, यानी कि यहाँ पे जो भी डिफरेंस है वो कैसा है, इनसिग्निफिकेंट, यानी कोई भी चेंजेस करने लायक नहीं है। अगर आप बोलोगे सिग्निफिकेंट है तो कितना चेंजेस करने लायक है वो पूछेंगे। ओके, तो पहले तो हमें इनसिग्निफिकेंट ही बोलने का। फॉर दिस टेस्ट, यहाँ पे डिफरेंस की फॉर्मूला क्या थी, x⁻ माइनस म्यू थी, यहाँ पे x⁻1 माइनस x⁻2। स्टैंडर्ड एरर, तो स्टैंडर्ड एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अगर मान लीजिए कि दोनों के दोनों सैंपल्स दिए गए। ओके, इफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ बोथ सैंपल्स आर गिवन, स्टैंडर्ड डिवीजन दोनों सैंपल्स के दिए जाए तो s1 स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस s2 स्क्वायर डिवाइड बाय n2 कर देंगे। ओके, एंड इफ द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिवीजन इज गिवन देन सिग्मा स्क्वायर अपन n1 प्लस सिग्मा स्क्वायर अपन n2 हो जाएगा। और कैलकुलेट स्टैटिस्टिक्स, हाँ अंडर रूट तो कंपलसरी है। एंड कैलकुलेट स्टैटिस्टिक z, तो z की तो फॉर्मूला रेगुलर ही रहेगी, डिफरेंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। लास्ट के भी जो भी हम प्रोसेस करते हैं वो भी सेम ही है कि दिस कैलकुलेट वैल्यू ऑफ z इज कंपेयर्ड विद इट्स स्टेबल वैल्यू एंड इफ z कैल लेस देन और इक्वल टू z देन द डिफरेंस इज कंसिडर इनसिग्निफिकेंट एंड हाइपोथेसिस में बी एक्सेप्टेड। ओके, तो ये है हमारा सेकंड टेस्ट। सम आप चेक कीजिए तो 9 नंबर के सम में उन्होंने ये करेक्शन फैक्टर दिया है, लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन जो भी है वो अप्लाई नहीं हो रही है यहाँ पे। बराबर, क्योंकि यहाँ पे आप यूनिवर्स साइज का मेन होता है कि टोटल पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन कितना है 1000, उसके 5% कीजिए तो 50 हो जाएंगे कि नहीं। तो 50 से अगर मान लीजिए कि सैम्पल साइज़ क्या हो, मोर देन हो, तभी ये कंडीशन तो यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने हिंट दी हुई है, हियर द पॉपुलेशन फाइनाइट इज हैंस। ओके, यहाँ पे पॉपुलेशन फाइनाइट को लेना है। अगर आप इलस्ट्रेशन में चेक करने जाए तो वहाँ पे ओरिजिनल कंडीशन है वो अप्लाई हो रही है, इसलिए तो हाँ देखिए। और रैंडम सैम्पल साइज ऑफ 36 वॉज टेकन फ्रॉम अ यूनिवर्स। ओके, यूनिवर्स ऑफ 500, तो 500 के पहले 5% कीजिए तो 25 हो रहा है, और 25 से ये रैंडम सैम्पल साइज 36 क्या है, ज़्यादा है कि नहीं, मोर देन है कि नहीं, तो मोर देन है, तभी हम यहाँ पे ये करेक्शन फैक्टर को यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसकी वजह से हम करेक्शन फैक्टर को यूज़ कर सकते हैं। 3.23 तो यहाँ पे मैं इलस्ट्रेशन का करवा देता हूँ। ओके, ब्लैक पेन है, ब्लैक 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 है। हाँ ये तो यार मैं क्या આવી રીતે બના લાય છે। करेक्शन फैक्टर, चलिए इलस्ट्रेशन ओपन कीजिए। 3rd नंबर, ये करेक्शन फैक्टर यूज़ कब करेंगे, इफ sample size is more than 5% of population size।
ओके चलिए इलस्ट्रेशन कौन सा था करना मत A random sample size of 36 means small n is equal to 36 and taken from a universe of size 500 means capital N is equal to 500 and it was found that the sample average was 20. Sample average means x bar is equal to with a variance 16. Variance means s square is equal to 16, so s is equal to 4. પહેલેથી લખી દેવાનું કાલ જેવા કલર થઈ જાય. We can say that the average in the universe is 22. तो आपका जो भी एवरेज है यूनिवर्स का यानी कि सेम पॉपुलेशन का वो 22 है, ये है 22. ओके यहाँ पे चेक कर लो कि यहाँ पे 500 है बराबर, तो 500 के 5% करे तो वो आंसर कितना आता है, तो 25. ओके एंड n is equal to 35 is more than 25. ओके 25 से क्या है वो ज़्यादा है कि नहीं. ओके तो यहाँ पे पहले तो क्या यूज़ करेंगे, डिफरेंस. तो डिफरेंस की फॉर्मूला क्या आएगी, इन मॉड्यूलस एक्स बार माइनस म्यू. सॉरी ले मैं कापची मारी नहीं आपको पता है. H0 हाइपोथेसिस. तो पहले हाइपोथेसिस क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन मीन तो H1 क्या लेंगे उसके हिसाब से, म्यू डज नॉट इक्वल टू 22. बस चलिए अब डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं. तो डिफरेंस उसके फॉर्म में इन मॉड्यूलस एक्स बार माइनस म्यू. तो एक्स बार इज इक्वल टू 20 माइनस म्यू इज इक्वल टू 22. तो आंसर कितना आएगा, 2. ओके अब क्या फाइंड आउट करेंगे, स्टैंडर्ड एरर. तो स्टैंडर्ड एरर में यहाँ पे क्या है, करेक्शन फैक्टर है. करेक्शन फैक्टर किसको कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपका जो भी सैंपल साइज है बराबर वो पॉपुलेशन के 5% से ज़्यादा हो, तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड एरर में करेक्शन फैक्टर रखना पड़ता है. तब उसकी फॉर्मूला क्या आएगी, तो s डिवाइड बाय रूट n इंटू अंडर रूट n माइनस n डिवाइड बाय n माइनस 1. स्मॉल n माइनस 1 तो बड़ा है. बोलो साहब. चलिए करेक्शन फैक्टर लगाइए. तो s कितना है हमारा, तो s है 4 डिवाइड बाय रूट n 49. કઈ નહીં આ બધાને રાખ, હમણાં હું લઉં થોડી વાર. करता है अंडर रूट n. कैपिटल N कितना है हमारा, तो 500 माइनस स्मॉल n 36 डिवाइड बाय कैपिटल N 500 माइनस 1. तो 4 डिवाइड बाय यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं. यहाँ पे कितना रहेगा, 464 डिवाइड बाय 499. 4 डिवाइड बाय 6 464 डिवाइड बाय 499 इज इक्वल टू अंडर रूट 0. मल्टीप्लाई विथ 0.67.
9643.96. તમારું સાચું હે રીઝન જુઓ કે 500માંથી તમે 36ને લેસ કરો 464 ડિવાઈડ બાય 499 થાય કે નહીં આન્સર આવે એનું અંડર રૂટ કરો એટલે 0.96 આવે કે નહીં તો 9643 લખો ચલો 0.9643 ઓકે હવે જુઓ તો 0.9643 ઇન્ટુ કરો 4 ડિવાઈડ બાય કરો 6 તો 0.6429 આપણો આન્સર થશે બરાબર હે એ લોકોએ આન્સર ખોટો આપેલો હવે જુઓ 80 મળી ગયો હવે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું ઝેડ કેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડિફરન્સ અપોન difference is equal to 2 divided by 0.6429 3.11 ओके अपनी टेबल वैल्यू कितनी होती है 5% के लिए 2.96 होती है तो यहाँ पे हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी रिजेक्ट हो जाएगी कि नहीं आगे का आप लिख लेना ये सब सम नंबर 15 the following information is about the heights of the student of two colleges तो यहाँ पे चेक कीजिए कि मीन हेट आपको दिए गए दो नंबर्स यहाँ पे दिए गए कि नहीं तो मीन यहाँ पे दो है मीन्स x⁻1 एंड x⁻2 इज गिवन स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन एंड सैंपल साइज इज गिवन ओके तो फर्स्ट वी विल राइट x⁻1 तो x⁻1 67.42 x⁻2 S1 S2 N1 is equal to 1000 N2 is equal to 1200 is the difference in the means significant तो पहले तो हम क्या लिखेंगे ओके तो यहाँ पे पहले H0 लिखना पड़ेगा कि नहीं H0 the difference means is insignificant अगर आप बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट है तो वहाँ पे आपको ऐसा बोला है कितना चेंजेस कितना होगा तो वो तो हमें पता ही नहीं है ओके तो यहाँ पे पहले तो इनसिग्निफिकेंट ही लिख देने का तो चलिए अब हमारा H1 क्या हो जाएगा डज नॉट इक्वल टू x⁻2 तो यहाँ पे ज़्यादा और कम कोई भी पॉइंट है नहीं यहाँ पे या तो फिर नहीं हो सकता बस इतना ही पॉइंट है दूसरा कुछ भी नहीं ओके तो नेक्स्ट डिफरेंस इज इक्वल टू x⁻1 माइनस x⁻2 x⁻1 इज इक्वल टू 42 माइनस x⁻2 0.17 स्टैंडर्ड एरर तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर की फॉर्मूला क्या होगी अंडर रूट S1 स्क्वायर अपॉन N1 प्लस S2 स्क्वायर अपॉन N2 ओके तो
तो S1 स्क्वायर, तो S1 का स्क्वायर 2.58 का स्क्वायर कितना होगा? 6.6564 डिवाइड बाय N1, N1 इज इक्वल टू 1000 प्लस S2 स्क्वायर 2.50 का होल स्क्वायर 6.25 डिवाइड बाय N2 इज इक्वल टू 1200। अब देखिए कैल्सी में कैसे करें वो, तो 6.6564 डिवाइड बाय 1000, ओके। तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा? अभी तो वही करना पड़ेगा ना, या तो फिर एलसीएम कर सकते हैं। दोनों का कर देने के बाद अंडर रूट करके नहीं कर सकते। हाँ, एलसीएम करेंगे, ये इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, और दोनों का साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे अच्छा तो ये है। तो अंडर रूट 0.006564 प्लस 6.25 डिवाइड बाय 1200, तो 0.005208। ये दोनों का प्लस करने के बाद अंडर रूट कर देंगे। 561 प्लस 0.5208 अंडर रूट निकाल दीजिए, तो उसका आंसर कितना है? 0.1089। स्टैंडर्ड एरर मिल गई 0.1089, ओके। अब क्या आएगा? जेड कैल, तो जेड कैल इज इक्वल टू डिफरेंस अपॉन स्टैंडर्ड एरर। तो डिफरेंस सीधो मानना, डिफरेंस इज इक्वल टू 0.710 डिवाइड बाय 0.1089। सिग्निफिकेंट लेवल यहाँ पे दिया नहीं है, क्या लिखेंगे? एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस Z tab is equal to 1.96, ओके। तो Z कैल और यहाँ पे लिखेंगे Z tab। Z कैल का आंसर कितना है हमारा? 1.56 और यहाँ पे 1.96, यहाँ पे आया लेस देन, ओके। तो यहाँ पे क्या होगी? एक्सेप्ट होगी कि नहीं? यहाँ पे लिख देने का H0 में भी एक्सेप्टेड, ओके। चेक कर। सम नंबर 16, द मीन्स ऑफ द लार्ज सैंपल साइज means N1 is equal to 500 and N2 is equal to 1000 are respectively। मीन यहाँ पे दिए हैं, means x bar 1 is equal to 66.5 and x bar 2 is equal to 67.5. Can the sample be regarded as a drawn from the same population of HD? पॉपुलेशन का HD दिया हुआ है 2.5, कहाँ से Q2 है? सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है कि नहीं? पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन दीजिए मैं मुकवानी है। चलो, तो फर्स्ट H0 में क्या लिखेंगे? हाइपोथेसिस। मैं बोलती हूँ, बोलो। the difference between means is insignificant. The difference सवाल किया तो आ ही जाएगा। between means सर ये क्या है? इस चेका है वो insignificant। तो H1 में क्या लिख देंगे?
does not equal sigma. चलिए अब लिखेंगे डिफरेंस. तो बाल लगाओ. सो x बार बाल लाओ. चल वहाँ पॉइंट लगा. डिफरेंस. तो डिफरेंस इज इक्वल टू इन मॉड्यूलस x बार 1 माइनस x बार 2. तो x बार 1 इज इक्वल टू 66.5 माइनस 67.5. 1. Standard error is equal to under root sigma divided by n1 sigma square divided by n1 plus sigma square divided by n2. ओके. हाँ नहीं बोले फिर तो दूसरा का है. चलिए ये एक ही सूत्र. तो सिग्मा थैंक यू એનો સ્ક્વેર કરી કાઢો. 6.25. ડિવાઇડ બાય n1 500 ડિવાઇડ બાય 1000. 0.00625. બંનેનો ટોટલ કરીને પહેલાં ઇક્વલ ટુ દબાવજો પછી અંડર રૂટ આપજો. હા નકર જવાબ ચેન્જ થઈ જશે. 0.1369. तो स्टैंडर्ड एरर हमारे मिल गई कि नहीं. अब क्या फाइंड आउट करेंगे. जेड कैल इज इक्वल टू डिफरेंस 1 डिवाइड बाय 0.1369. બહુ વધારે આવે. ઓકે નીચેનું લખી દેવાનું. હાસ તો कंपलसरी है तो लखू लेकिन आगे मार्क्स का पास ये તમારે જાતે લખવાનું. वो कंपलसरी लेकिन आपके लिए है मेरे लिए नहीं है. तो इसमें आंसर क्यों है? उसमें लिखना चाहिए ना क्या आगे करना है. ये लोग को ना लखा हो. फिर देखो फिर लिख के बताएंगे यहाँ.